नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी भाषा संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के ये जो 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये आपको आपके आने वाली कोई सी भी टाटा एग्जाम जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए निश्चित ही बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं यहाँ पर आज के हमारे हिंदी संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बचपन और जवानी की उम्र के बीच की अवस्था के लिए एक शब्द में हम क्या उत्तर दे सकते हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं और आप अपना उत्तर देकर भी अपना टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बचपन और जवानी की उम्र के बीच की जो अवस्था होती है उसके लिए एक शब्द में हमारा सही उत्तर नवयुवा, नवोढ़ा, वया संधि या फिर वयस्कता होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प सा जो होगा, जो वया संधि है, ये बिल्कुल इसमें हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, जहां पर या जिसमें जाना बहुत ही कठिन हो उसके लिए हमें एक शब्द में क्या उत्तर दे सकते हैं। तो दुर्गम, दुष्कर, दुर्लभ या फिर दुर्लक्ष्य। तो निश्चित रूप से ऐसी जगह को हम कहते हैं दुर्गम, जहां पर जाना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जीत से जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं। विजित, अजय, अज्ञेय या दुर्जय या फिर अजय। तो यहाँ पर निश्चित रूप से ऑप्शन द होगा, अजय, ये होगा इसके लिए बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर निस्वार्थ का सही शब्द क्या होगा या इसका संधि विच्छेद हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, निस्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद किस प्रकार से बनेगा और कौन सा यहाँ पर सही होगा। 4 विकल्प आपके सामने है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो निधन स्वार्थ होगा विकल्प, ये बिल्कुल इसके लिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई है के लिए एक शब्द क्या हो सकता है। अविवाहित, अपत्नीक या फिर विधुर या फिर एकाकी। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे विधुर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को हमें चुनना है। पद्माकर, भूषण, जायसी या फिर मंजन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पद्मावत रचना है साहित्यिक कृति, इसके रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी और इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, जो कि विकल्प सामने दिया है केवल जायसी। अगला क्वेश्चन आता है, अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में जो कारक होगा कर्म कारक, संप्रदान कारक, कर्ण कारक या फिर अपादान कारक। तो यहाँ पर होगा विकल्प जो बा होगा, ये हमारा सही उत्तर होगा, संप्रदान कारक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है। नाम चुनना है हमें, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय या भारतेंदु। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है विकल्प आ, हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रचना है मधुशाला। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को हमें चुनना है। जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर राजकुमार वर्मा। तो देखिए यहाँ पर उर्वशी जो नामक साहित्यिक कृति है इसके रचनाकार हैं ऑप्शन सा, रामधारी सिंह दिनकर। तो विकल्प सा बनेगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंग नहीं बन जाता तब तक वो शब्द ही रहता है, और जब वाक्य में वो प्रयुक्त हो जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं। तो देखिए कोई भी शब्द जो होता है जब तक वाक्य का हिस्सा नहीं रहता कि तब तक वो केवल शब्द ही कहलाता है, पर जब वाक्य में वो प्रयोग हो जाता है, प्रयुक्त हो जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं। वाक्य, संयुक्त शब्द, पद या फिर संयुक्त वाक्य। तो निश्चित रूप से जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो हम उस शब्द को कहेंगे फिर पद। तो यहाँ पर विकल्प सा इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर है। आड़े हाथों लेना मुहावरे का क्या अर्थ है। खरी खोटी सुनाना, मारपीट करना, झगड़ा करना या फिर मुसीबत पैदा करना। तो देखिए आड़े हाथों लेना मुहावरे का यहाँ पर जो अर्थ होगा वो हो जाता है खरी खोटी सुनाना। ऑप्शन आ यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर है। नीचे दिए हुए शब्दों में से हमें तत्सम शब्द को चयन करना है और 4 विकल्प हैं, पुष्कर, नींद, दिया या निवला। तो देखिए यहाँ पर दिए हुए शब्दों में से जो तत्सम शब्द होगा वो होगा यहाँ पर आ वाला, जो कि है पुष्कर। और पुष्कर जो होता है इसका तद्भव रूप होता है पोखर। तो पुष्कर यहाँ पर तत्सम शब्द होगा। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उचित मुहावरे का चयन करना है, जो कि 4 विकल्प इस प्रकार से, अकल का पुतला, अकल का भी गुरु, अकल का दुश्मन, महागुरु। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हम एक मुहावरा यहाँ पर चयन करेंगे, अकल का पुतला या अकल का पुतला। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो विधेय विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण या फिर विशेष्य।
तो देखिए विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं, ऐसे विशेषणों को हम प्रविशेषण कहते हैं। विकल्प बा होगा यहाँ पर सही उत्तर। चलिए, कौन से शब्द में विसर्ग संधि है, यहाँ पर पहचानना है शब्द को जिसमें है विसर्ग संधि। सन्मार्ग, सुरेंद्र, निराधार या फिर हितैषी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो निराधार होगा यहाँ पर इसमें होगा विसर्ग संधि, जिसका विच्छेद नि धन आधार होगा। अगला क्वेश्चन है तुम, तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर द है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कहेंगे ये आते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंदर। तो यहाँ पर विकल्प जो सा होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कपोत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हमें यहाँ पहचानना कपोत शब्द का पर्यायवाची शब्द जो कि है सैंधव, सेरंधी, हारेल या स्वास्ति। तो यहाँ पर कपोत शब्द जो होगा इसका पर्यायवाची शब्द होगा हारेल। और इसी के साथ साथ हारेल होता है, कबूतर होता है, पारावत होता है, रक्तलोचन होता है कपोत शब्द के पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर कपोत जो है ये कबूतर का ही पर्यायवाची शब्द है, जिसे हम कपोत हारेल भी कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है नीचे दिए हुए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। और तत्सम शब्द यहाँ पर बाघ, घोड़ा, ससुर, कंटक, इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो कंटक होगा ये यहाँ पर तत्सम शब्द होगा। और इसका जो तद्भव रूप होता है तो वो होता है कांटा, ठीक है ना। तो इसका तद्भव रूप जो होता है वो कहलाता है कांटा। तो यहाँ पर कंटक जो होगा ये इसमें सही उत्तर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है पति पत्नी के जोड़े के लिए यहाँ पर एक शब्द का चयन हमें करना है। वर वधु, युगल, दंपति या फिर जोड़ा। तो हम कहेंगे पति पत्नी के जोड़े के लिए दंपति। अगला क्वेश्चन है वाक्यम रसात्मक काव्यम किसने कहा? विश्वनाथ, मम्मट, पाणिनि या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्य रसयुक्त वाक्य ही काव्य होता है, ये कहा था आचार्य विश्वनाथ ने। ऑप्शन आ यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। नीचे दिए हुए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। और छाता, घर, आग या फिर कृषक। तो जो कृषक होगा यहाँ पर ये होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि तत्सम शब्द होगा यहाँ पर कृषक और कृषक का तद्भव रूप होता है किसान। चलिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं तथा शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखिए जो अंत में जोड़ते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यय। तो विकल्प ए आ जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। प वर्ग जिसमें पा, फा, बा, बा, मा का उच्चारण स्थान कहां से होता है? मूर्धा, औष्ठ, कंठ या फिर में से कोई नहीं। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है औष्ठ। ब विकल्प यहाँ पर सही होगा। वाक्य में जब क्रिया का संबंध भाव से होता है तो कौन सा वाच्य होता है? कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर दा है, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर हम कहेंगे कि जब क्रिया का संबंध भाव से होता है तो वहां पर भाववाच्य होता है। अगला क्वेश्चन है चौराहा किस तरह का सामासिक शब्द है? तो चौराहा जो है यहाँ पर तत्पुरुष दंड या दिगु या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कहेंगे हम दिगु समासिक पद है, ये शब्द है चौराहा। अगला क्वेश्चन है राम घर गया उसने खाना खाया, यह वाक्य किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर दा है, इनमें से कोई नहीं। तो ये वाक्य जो होगा यहाँ पर एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। बा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अ, ई, उ को क्या कहा जा सकता है? यहाँ पर ह्रस्व स्वर वर्ण या प्लुत स्वर वर्ण या दीर्घ स्वर वर्ण या फिर दा है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखते हैं आ, ई और उ जो है ये ह्रस्व स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये छोटे स्वर हैं, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, तो इन्हें हम ह्रस्व स्वर वर्ण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण कोई विकार पैदा होता है और वे व्याकरणिक दृष्टि से किस कोटि के शब्द होते हैं? तो देखिए जब लिंग, वचन, कारक आदि के कारण से विकार पैदा होता है ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अब विकल्प बिल्कुल इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी में वचन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4 या फिर 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हिंदी में वचन जो होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। यहाँ पर आ विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा। अनिल शब्द का समानार्थी शब्द यहाँ पर चयन करना है जो कि है आग, पवन, अनिल या वारी। तो अनिल जो होता है इसका पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द हम कहेंगे ये है आग। तो विकल्प आ यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची है। चलिए प्रत्यक्ष का विलोम शब्द पहचानना है और प्रत्यक्ष का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है? सामने, अप्रत्यक्ष, परोक्ष या फिर
अनत्यक्ष, तो यहाँ पर परोक्ष जो होगा ये इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारा, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम कह सकते हैं हिंदी में लिंग जो होते हैं ये होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 रूप में। तो यहाँ पर अविकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए चौधरानी देवरानी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पहचानना है जो शब्द के पीछे जोड़ता है। आनी प्रत्यय है ही नहीं या फिर रानी फिर या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हम कहेंगे चौधरानी देवरानी के अंदर आनी प्रत्यय जो है ये मौजूद है। विकल्प आज के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखा है? तो ये सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या फिर कबीरदास? तो ये पंक्ति जो है ये लिखी है मीराबाई। ऑप्शन शाह यहाँ पर होगा सही उत्तर इसके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई बुरा काम करने के लिए गुप्त योजना बनाना के लिए यहाँ पर उपयुक्त मुहावरा क्या हो सकता है? दिन रात एक कर देना, रात भर दिए जलाना, 60 गांठ करना या फिर गांठ गांठ बांध लेना? तो यहाँ पर कह सकते हैं हम विकल्प शाह 60 गांठ करना मतलब गुप्त योजना बनाना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गति धन अवरोध का सही शब्द क्या हो सकता है? गत्यावरोध, गत्य अवरोध या फिर गत्तावरोध या फिर गत्या विरोध? तो यहाँ पर हम कहेंगे गति धन अवरोध के लिए सही शब्द जो होगा वो होगा गत्य विरोध। ऑप्शन बा जो होगा ये होगा इसके लिए बिल्कुल सही। पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? भूदेव, शिला, शैल या फिर भाम? तो यहाँ पर हम कहेंगे शैल जो होता है ये पर्वत का पर्यायवाची शब्द होगा। विकल्प सा। दोपहर के बाद का समय के लिए यहाँ पर एक शब्द कौन सा हो सकता है? निश्चित, अपराह्न, मध्याह्न या पूर्वाह्न? तो निश्चित रूप से दोपहर के बाद के समय के लिए विकल्प बा यहाँ पर पर्याप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, काल धन अंतर शब्द का सही शब्द क्या हो सकता है? तो कालांतर, कलंतर, कालतर या फिर कालातर? तो यहाँ पर हम कहेंगे काल धन अंतर का शब्द के लिए सही जो शब्द होगा वो होगा कालांतर। विकल्प आ यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? दया, जड़ता, घटना या बुढ़ापा? तो यहाँ पर पहचानना है हमें पुल्लिंग शब्द को, और पुल्लिंग शब्द यहाँ पर है विकल्प जो दा होगा जिसमें लिखा है बुढ़ापा। तो द विकल्प यहाँ पर सही है। कौन से शब्द में व्यंजन संधि है उसे हमें पहचानना है। स्थापन, ज्ञानोदय, सदैव या फिर उज्जवल? तो देखिए यहाँ पर जो व्यंजन संधि होगी वो होगी यहाँ पर विकल्प दा जिसमें दिया है उज्जवल, और इसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा उत धन ज्वल। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार्थक का विलोम शब्द पहचानना है। सार्थक का विलोम शब्द निरार्थक, निरर्थक, परार्थक या फिर आर्थक? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सार्थक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा यहाँ पर निरर्थक। ऑप्शन बा यहाँ पर बिल्कुल सही है। पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब देखिए शैल एक बार आ चुका है पर यहाँ पर शैल नहीं है। भूधर, भूपति, पाहन या धुरंधर? तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा भूधर जो कि पर्वत का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द होगा। तो विकल्प आ इसके लिए बिल्कुल सही है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुमित्रा नंदन पंत या फिर मोहम्मद इकबाल? तो राष्ट्रगान और एक राष्ट्रगीत दोनों से संबंधित, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हमेशा बन जाती है, तो यहाँ पर राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं वो हैं यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन आ यहाँ पर सही उत्तर है। एहसान को ना मानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? कृतज्ञ, कृतघ्न, विश्वासघाती या परोपजीवी? तो यहाँ पर हम कहेंगे एहसान को ना मानने वाला एहसान फरामोश जो होता है उसके लिए एक शब्द हम कह सकते हैं विकल्प बा कृतघ्न। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द में क्या कह सकते हैं? वाचाल, वाक्पटु, बहुभाषी या फिर वाक भी? तो उसको हम कहेंगे वाचाल जो बहुत अधिक बोलता हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था आदि का ज्ञान होता है वो कौन सी संज्ञा? उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऐसी संज्ञा जहां पर उसकी गुणधर्म या उसकी अवस्था का ज्ञान हमें होता है वो संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा। विकल्प जो बा होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वो कौन सा है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और राष्ट्रीय गीत जो है और राष्ट्रगान दोनों को आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है यहाँ पर वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं? तो देखिए यहाँ पर अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि जो भाववाचक संज्ञा होती है उसमें
अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है तो यहाँ पर बचपन है, शैशव है, देवत्व, मित्रता, अहंकार, और ये गुण है या फिर अवस्थाएं हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारी जो संज्ञा बनती है वो बन जाती है भाववाचक संज्ञा, जो की होगी विकल्प सा में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? मुल्कराज आनंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महावीर प्रसाद द्विवेदी को? तो साहित्य में यहाँ पर हमें देखना है जिन चारों में से किनको मिला, तो ये मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन बा जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को जाते हैं, जो शब्द दूसरों के योग से नहीं बनते हैं जैसे नाक, कान आदि, और ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे शब्द जो होंगे रूढ़ शब्द कहलाएंगे। और ये शब्द जो होते हैं इनका जब हम विघटन करते हैं, लेकिन इनको तोड़ते हैं, तो इनसे बिना निरर्थक शब्द बनते हैं और इनमें कोई शब्द जुड़ा नहीं होता है। तो ऐसे शब्द यहाँ पर होंगे रूढ़ शब्द। ऑप्शन आ इसके लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नहीं है, उसे हमें पहचानना। बुढ़ापा, ताजमहल, मिठाई, सर्दी। तो विकल्प बा जो है ताजमहल, ये जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से ये नहीं होगी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बा यहाँ पर बन जाएगा इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री या कविनी? तो यहाँ पर हम कहेंगे कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा ऑप्शन बा कवियत्री। चलिए अगले क्वेश्चन के हो जाते हैं, जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो उसके लिए एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं? अनाथ, निस्सहाय या फिर अकेला या फिर अबोध। तो यहाँ पर जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो उसे हम कहेंगे निस्सहाय। तो ऑप्शन बा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा इसके लिए। चलिए तो यहाँ पर आज के हमारे जो हिंदी संबंधित जो क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही किसी और नए अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।